नमस्कार मित्रों, मैं एसपी भारद्वाज आपका पुनः स्वागत करता हूं। गुरु का महापरिवर्तन कल 14 जून से होगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ा परिवर्तन है क्योंकि गुरु शुभ प्लैनेट हैं और आपके भाग्य स्थान में गोचर कर रहे हैं। आर्द्रा नक्षत्र में गुरु का गोचर कल से होगा और 13 अगस्त तक गुरु तकरीबन 59 डेज 2 महीने इस नक्षत्र में रहेंगे। तुला लगन तथा तुला राशि के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ता है जानते दोस्तों इस चर्चा से। दोस्तों, चर्चा को समझने के लिए पहले आर्द्रा नक्षत्र को जान लेते हैं। आर्द्रा नक्षत्र राहु का नक्षत्र है। ये नक्षत्र डिस्ट्रक्शन के लिए जाना जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जाना जाता है, मूल चूल परिवर्तन के लिए जाना जाता है। अच्छा नक्षत्र नहीं माना जाता। राहु का नक्षत्र है। राहु अशुभ प्लैनेट है, मटीरियलिस्टिक प्लैनेट है और गुरु आध्यात्मिक प्लैनेट हैं। तो राहु के साथ गुरु का मेल कहीं बनता नहीं है। तो गुरु हालांकि आपके लिए बहुत शुभ हैं, भाग्य स्थान में गोचर कर रहे हैं, पर चांस कह लीजिए या ऊपर वाले की क्या करनी है ये तो वक्त बताएगा कि 11 जून से गुरु अस्त हो चुके हैं। गुरु का अस्त होना भी इतना अच्छा नहीं माना जाता। 29 दिनों के लिए गुरु अस्त भी रहेंगे और कल से 14 जून से गुरु आर्द्रा नक्षत्र राहु के नक्षत्र में भी रहेंगे। तो 2 बड़े परिवर्तन हैं। इनका काफ़ी दूरगामी प्रभाव पूरी सृष्टि के ऊपर, पूरे संसार के ऊपर पड़ेगा, ये बात तो निश्चित है। सबसे शुभ प्लैनेट राहु के साथ इस तरह का संबंध बना लें, राहु से प्रभावित हों तो निश्चित तौर से गुरु की गुरुता में या गुरु के जो शुभ फलों में कहें तो कहीं ना कहीं कमी तो आएगी, कटौती तो होगी। सच तो यही है दोस्तों। सटीक, सच्चा और सही मार्गदर्शन के लिए, ज्योतिष जानने के लिए, सीखने के लिए इस चैनल को निवेदन करता हूं सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो मैं बता रहा था, राहु का गुरु के साथ कोई मैत्री नहीं होता, दोनों दुश्मन हैं कहीं तो इसलिए दोनों का एक दूसरे के नक्षत्र में गोचर करना। राहु पहले से ही पूर्वा भद्रापद नक्षत्र में है और गुरु अब आर्द्रा नक्षत्र में अब गोचर करेंगे 2 महीनों के लिए। क्या प्रभाव पड़ेगा आपकी ज़िंदगी के ऊपर? देखिए, जो शुभता गुरु ने देनी थी भाग्य स्थान में बैठकर, उतनी शुभता तो नहीं रहेगी, कम से कम जब तक अस्त हैं 29 दिनों के लिए। फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई तक अस्त रहेंगे। इसका मतलब तो फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई तक आपको कोई बड़ा निर्णय नहीं लेना फाइनेंस से संबंधित, क्योंकि गुरु जिन बातों के कारक होते हैं उन बातों से आपको कोई नुकसान ना हो जाए, इसका ध्यान रखें। खासकर अगर आपकी दशा अंतर्दशा देवगुरु बृहस्पति की है। गुरु 6ठे भाव के मालिक हैं, तृतीय भाव के मालिक हैं आपके लगन के लिए, आपकी लगन राशि के लिए, और राहु 5म भाव में है। तो गुरु का प्रभाव देखिए, 6ठे भाव के मालिक होकर भाग्य स्थान में गोचर कर रहे हैं और अस्त हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं विदेशी कामकाज में आपको विघ्न आ सकते हैं। धन कहीं ना कहीं आपका अटक सकता है। आपकी कोई बड़ी योजना में अवरोध आ सकता है और छोटी बड़ी यात्राएं अवॉइड करें जो निरर्थक जा सकती हैं अगर आप यात्राएं करते हैं। परंतु एक स्थिति बहुत अच्छी है आपके लिए, आपकी राशि से गुरु क्योंकि भाग्य स्थान में है तो इतना बुरा फल, इतना मंदा फल तो नहीं देंगे। हाँ, आपकी अप्रोच जो मटीरियलिस्टिक है उसमें बढ़ावा हो सकता है। आप शॉर्टकट से या गलत तरीकों से इस अवधि में धन कमाने में आतुर ना हो तो अच्छा होगा, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकती है।
शेयर स्टॉक मार्केट वालों को दिक्कत होने के योग बनते हैं जब तक गुरु अस्त रहेंगे। आर्द्रा में फिर भी इतना दिक्कत नहीं देंगे, क्योंकि गुरु जैसे ही उदय होते हैं तो राहु को देख रहे हैं, पंचम भाव को देख रहे हैं, तो अचानक से लाभ के योग बन जाते हैं। जुलाई के फर्स्ट वीक से फर्स्ट वीक तक आपको नुकसान ना हो, इसलिए आपको शेयर स्टॉक मार्केट से 2 कदम दूर रहना चाहिए। और इसके साथ अगर आप छात्र हैं, हायर स्टडीज़ को लेकर कोई ना कोई विघ्न आ सकता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपकी रुचि शायद उतनी ना रहे। संतान की सेहत का ख्याल रखें, अपने पेट का ख्याल रखें, खान पान के ऊपर फोकस रखें अगर आप खासकर सीनियर सिटीजन्स हैं। तो गुरु का ये मंदा प्रभाव तो देखने को मिलेगा, क्योंकि भाग्यस्थान में, इसलिए कहीं ना कहीं ये जो घटनाएं मैं बता रहा हूं जो शुभ नहीं है, ये हल्का फुल्का लेवल पर ही होंगे। इनकी इंटेंसिटी कोई बहुत ज़्यादा नहीं होगी। ये नहीं कह सकते कहीं किसी को करोड़ों का नुकसान हो जाए, ऐसा नहीं होगा, परंतु लाभ तो नहीं होगा, ये चांसेस भी बनते हैं। हालांकि मंगल आपके लाभ स्थान में बैठकर लक्ष्मी योग बनाते हैं, फिर भी किंतु परंतु देखें कि लाभ होते होते ना रह जाए, ये हो सकता है उन लोगों के लिए, खासकर जिनकी गुरु की महादशा अंतरदशा है, उन्हें सतर्क रहना चाहिए। गुरु की दोस्तों अगर हम पंचम दृष्टि की बात करें तो लगन के ऊपर है। जुलाई के फर्स्ट वीक से जैसे ही गुरु उदय होते हैं तो आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ती है, आपके पास धन आता है, आर्थिक स्थिति इम्प्रूव होती है, समाज में आपके जो रुके हुए कार्य हैं वो पूर्ण होते हैं। राजनीति गलियारों में भी आपका नाम होता है, क्योंकि पंचम भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि है। और भले आर्द्रा नक्षत्र में रहें, उदय हो जाएंगे तो स्थितियां इम्प्रूव हो जाएंगी, स्थितियां बेहतर हो जाएंगी। बल्कि फाइनेंस की स्थिति, जो फाइनेंस का व्यापार करते हैं, गोल्ड का सेल परचेज करते हैं, उनके लिए भी स्थितियां जुलाई से बेहतर होंगी, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, क्योंकि गुरु का उदय होना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आर्द्रा नक्षत्र में हालांकि डेफिनेटली गुरु राहु से प्रभावित होंगे, परंतु राहु इतने बुरे नहीं है, शनि की राशि में है, शनि छठे भाव में योग कारक हैं, शनि का ही फल तो राहु देंगे, पंचम भाव का भी फल देते हैं राहु। यूं तो पंचम भाव में बैठकर विद्या बुद्धि संतान के भाव में बैठकर राहु कहीं ना कहीं संतान को प्रभावित करते हैं, आपके डिसीजंस को प्रभावित करते हैं। पंचम भाव बुद्धि का भी है, तो बुद्धि को प्रभावित करते हैं, आपको कंफ्यूज करते हैं, आपका माइंड वेवरिंग होता है, आपको समझ नहीं आती कि किस दिशा में जाएं, क्या डिसीजन लें ना लें। तो गुरु का जब तक उदय नहीं होता, गुरु जब तक उदय नहीं होते, तब तक राहु भ्रमित करते रहेंगे, आपके सबकॉन्शियस माइंड में कुछ ना कुछ बेवजह चलता रहेगा। किसी के साथ इस अवधि में जब तक गुरु अस्त हैं झगड़े ना, किसी को धन ना दें, कर्ज को लेकर प्रॉब्लम हो सकती है, लोन्स को चुकाने में प्रॉब्लम हो सकती है। सो बी केयरफुल। इस अवधि में आपको गुरु के उपाय करने चाहिए। गुरु के उपाय सिंपल होते हैं, चने की दाल, मुनक्का, केसर, साबुत हल्दी, शक्कर, बनानाज, बेसन के लड्डू, ये आपको मंदिर में किसी ब्राह्मण को, ओल्ड ब्राह्मण को, बूढ़े ब्राह्मण को दान करते रहना चाहिए बृहस्पतिवार वाले दिन, गुरुवार वाले दिन। इससे गुरु शांत होंगे। पीपल की आराधना करें, पीपल के पेड़ की आराधना करने से भी गुरु आपको नेगेटिव फल नहीं देंगे, खासकर उन्हें तो जरूर करना चाहिए जिनकी गुरु की महादशा अंतरदशा है। और फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई के पश्चात जैसे ही गुरु उदय होते हैं, आर्द्रा नक्षत्र के कारण आपकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ बदलाव आता है जो बेहतरी के लिए होगा। संतान का सुख मिले, संतान को पाकर आप हर्षित रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, संतान के भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि भले आर्द्रा में है, राहु के नक्षत्र में है, गुरु का प्रभाव बेहतर हो ही रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। रोमांस के लिए स्थितियां भी बेहतर होंगी, परंतु फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई से अभी रोमांस को लेकर भी आपको चिंता हो सकती है। राजनीति के गलियारों में जो हैं उन्हें फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई तक सतर्क रहना चाहिए, कोई पब्लिकलिटी का टिप्पणी नहीं करनी चाहिए।
न्यूमरोलॉजी की अगर बात करें, जिनका जन्म 3 तारीख, 12 तारीख या 21 तारीख को हुआ है, उन्हें बेवजह की यात्राएं नहीं करनी चाहिए, किसी को धन नहीं देना चाहिए और गोल्ड का सेल परचेज जो करते हैं, इन नंबरों में जो पैदा हुए हैं उन्हें सतर्क रहना चाहिए। फाइनेंस का लेन देन सतर्कता से करना चाहिए। तो कुल मिलाकर गुरु का राहु के साथ ही संबंध बेहतर नहीं है। हालांकि बड़ी अपवाद वाली स्थितियां भी होती है, जब गुरु राहु इकट्ठे हों, अच्छी स्थिति में हों, तो गुरु अच्छा फल भी देते हैं, गुरु चंडाल दोष होने के बावजूद भी, परंतु हमेशा नहीं होता। वो अपवाद वाली स्थितियां कौन सी हैं, उसकी चर्चा किसी और वीडियो में करेंगे। इतना बताना चाहता हूँ, आर्द्रा नक्षत्र में अप्स एंड डाउन्स आपको जरूर देखने को मिलेंगे। गुरु का ये गोचर राहु के नक्षत्र में, अचानक से कोई शुभ समाचार भी मिल सकता है, लॉटरी इत्यादि भी लग सकती है, परंतु जुलाई के फर्स्ट वीक के पश्चात। जी हाँ दोस्तों, स्पेकुलेशन से भी आपको लाखों करोड़ों का लाभ हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि गुरु जैसे ही उदय होते हैं तो स्पेकुलेशन से लाभ हो, लॉटरी इत्यादि के योग बने, परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो, आपको परीक्षाओं में शुभ परिणाम मिले, परंतु जुलाई के बाद, जुलाई के फर्स्ट वीक से जब गुरु उदय होंगे। आर्द्रा नक्षत्र में इतना दिक्कत नहीं देंगे, क्योंकि यह व्यक्ति को थोड़ा सा स्पिरिचुअल भी बनाता है। ये नक्षत्र, आर्द्रा नक्षत्र में जो व्यक्ति पैदा होते हैं उनकी ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, इसलिए वैराग्य की ओर उनके कदम बढ़ जाते हैं। तो गुरु भी आपको योगा मेडिटेशन के लिए प्रेरित करेंगे, धर्म कर्म के लिए, चैरिटी के लिए प्रेरित करेंगे। इस अवधि में भी जब तक गुरु अस्त हैं, अच्छा होगा कि आप योगा मेडिटेशन करें, अपने इष्ट देव की आराधना करें। रूटीन के कार्यों के लिए अच्छा है, रिस्की कार्यों को अवॉइड करें। डू नॉट टेक एनी रिस्की एडवेंचर्स, कोई पार्टनरशिप का बिजनेस अभी शुरुआत ना करें। जी हाँ दोस्तों, आज इतना ही, फिर से मिलेंगे। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।